हाउस पता होना चाहिए, फिर हमें उसके कारक प्लैनेट्स पता होने चाहिए, कारक ग्रह जिसे बोलते हैं, मतलब कौन से ग्रह का वो काम है। जैसे आपके घर में खाना बनाना हो तो आप किसके पास जाते हो, किसको बुलाते हो खाना बनाने के लिए? मम्मी माँ। मम्मी को, डैडी मम्मी का को, माँ घर से को। कोई भी। कुक को। बहुत बढ़िया, मेरे को ये उम्मीद पक्का थी कोई ना कोई कुक जरूर बोलेगा। या तो माँ होगी या बीवी होगी, दो ही केस होंगे। तो यानी कि कारक ग्रह अगर हम माने खाने के, तो माँ और बीवी हो गई एक तरीके से। ठीक है, अपनी डिमांड्स फुलफिल करनी है तो या तो पति से बोलोगे या फिर फादर से बोलोगे, ये सुनो। घूमने फिरने के लिए जाना है, भाई भाई बहनों से बोल लोगे, यार दोस्तों को बोल लोगे, मतलब हर किसी का रोल फिक्स है हमारी लाइफ में। ऐसे ही हमारी कुंडली में भी कोई भी काम करवाना है, करना है, उसके लिए भी हाउस फिक्स है और ग्रह फिक्स है। यहाँ तक समझ में आया? इसी तरीके से जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो पहले हम हाउस को देखेंगे कौन से हाउस का काम है, फिर हम ग्रह का काम देखेंगे कौन से ग्रह का काम है। तो अब बात आती है प्रोफेशन की। अब आप लोग बताओ, प्रोफेशन के लिए कौन सा हाउस बताया था मैंने? हाँ, 10th हाउस। 10th हाउस। 10। चलो थैंक गॉड। तो हाउस लिख लो, 10th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफेशन। 6th हाउस होता है जॉब का। जो जो भी इंसान जॉब में है उसके लिए 6th हाउस मैटर करेगा। 10th के साथ साथ उसको 6th भी देखना पड़ेगा। और जो इंसान बिजनेस में है उसको 7th हाउस देखना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स जैसे सीए है, उसकी दुकान उसी से ही चलेगी। डॉक्टर की दुकान उसी से ही चलेगी। एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट की दुकान उसी से ही चलेगी, यस और नो? तो प्रोफेशनल्स हो गए। तो प्रोफेशनल्स के लिए 10th हाउस होता है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस होता है, किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग का काम, टूर एंड ट्रैवल, ये सब। या फिर लिक्विड आइटम्स का काम, जैसे कोल्ड ड्रिंक का, पानी का, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, मिल्क का, खाने पीने का, फूड का। स्टोन्स कहाँ, जमीन के अंदर से तो आते हैं ना। जितना भी आयरन मेटल रिलेटेड वर्क है वो भी सैटर्न प्लस मार्स में आएगा। और जिनके भी चार्ट में सैटर्न प्लस मार्स होता है ना, ऐसे लोग बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी बनते हैं। बहुत अच्छा योग है ये, मतलब जैसे प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा योग है सैटर्न मार्स। सेंस बन रही है ना इन सब चीजों की अब आपको, है ना? 8th हाउस क्या है वैसे? प्रॉब्लम्स पेन्स का है। तो केतु 8th हाउस में होता है तो थोड़ी स्ट्रगल तो कराता है। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जो हमारे ऑकल्ट से रिलेटेड नहीं है तो स्ट्रगल बहुत कराता है आपके प्रोफेशन में, अनटिल और अनलेस आप ऑकल्ट फील्ड में केतु के प्रोफेशन में ना हो तो। किसी के 9th हाउस में सैटर्न, मार्स, मून और मरकरी चारों प्लैनेट है, और 4 नंबर राशि है, कर्क राशि। तो मैम इनको, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स वगैरह ये वाला चीजें अच्छी रहेगी, तो इनको हम क्या प्रोफेशन चूज करने के लिए बोल सकते हैं, मून से रिलेटेड? पहली बात तो सैटर्न और मून एनिमीज हैं, तो उससे रिलेटेड तो बोलेंगे ही ना। सैटर्न अगर चंद्रमा की राशि में बैठा है तो ये ओके। सब तो देखोगे ना कि कौन सा प्लैनेट किसका एनिमी है, ये तो पता ही है ना। अपनी राशि में कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है, कौन सा डेबिलेटेड है। तो सैटर्न जब मून की राशि में बैठा है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, फ्लक्चुएशंस तो करेगा लाइफ में। ओके। तो इस दुनिया में कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे कि आप यही प्रोफेशन करोगे बस। ऐसा इम्पॉसिबल है। हम ये बता सकते हैं, आपके पास व्यक्ति 5 प्रोफेशन लेके आया है, उसमें से आप बता सकते हो कि तेरे लिए बेस्ट ये रहे। एस्ट्रोलॉजी का काम प्रिडिक्शन से ज्यादा गाइडेंस का है।